हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी मंत्रा के मंच पर। आज हम लोग इस क्लास में हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और उसके पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक भी नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो शुरुआत करेंगे हम अपनी इस क्लास की। पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सामवेद है, ये यजुर्वेद है, अथर्ववेद है या फिर ऋग्वेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। दूसरा क्वेश्चन है, त्रयी किसे कहते हैं? त्रयी किसे बोलते हैं? तीनों वेदों को कहते हैं, हिंदू धर्म के 3 देवताओं को कहते हैं, धर्म, संघ व युद्ध को कहते हैं या फिर तीनों मौसम को बोलते हैं? तो वेद त्रयी जो है ये तीनों वेदों को बोलते हैं। अथर्ववेद शामिल नहीं है इसमें, बाकी 3 जो है वो तीनों वेद त्रयी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही आ गया। अथर्ववेद नहीं है इसमें शामिल, सामवेद शामिल नहीं है, यजुर्वेद इसमें शामिल नहीं है या फिर ऋग्वेद शामिल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अथर्ववेद। बाकी जो 3 वेद हैं ये सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद जो है ये तीनों वेद त्रयी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद की मूल लिपि थी तो देवनागरी थी, ये खरोष्टी थी या फिर पाली थी या ब्राह्मी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्राह्मी थी। ऋग्वेद जो है ये ब्राह्मी में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक धर्म कांड में होता का संबंध है, किससे संबंधित था होता? ऋग्वेद से संबंधित था, यजुर्वेद से संबंधित था, सामवेद से संबंधित था या फिर अथर्ववेद से संबंधित था? तो राइट आंसर इसका भी ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद का जो पुरोहित होता था उसको होता कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो किसे माना गया है? ये बैल को माना गया है, भेड़ को माना गया है, हाथी को माना गया है या फिर गाय को माना गया है? तो अघन्य जो है गाय को माना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण समझा जाता था? तो किसको समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या फिर जल को? तो उसका भी राइट आंसर हो जाएगा गाय। गाय जो थी इनको आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता का संबंध किस क्षेत्र से था? ठीक है, तो अवेस्ता का जो संबंध था वो ईरान से था। जैसे कि ऋग्वेद हमारे भारत का था तो वैसे ही अवेस्ता जो था ये ईरान का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो ये किसमें पाया जाता है? अथर्ववेद में पाया जाता है, सामवेद में पाया जाता है, ऋग्वेद में पाया जाता है या फिर मनुस्मृति में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद के 10वें सूत्र में पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है और वहीं उसमें वर्णों के बारे में बताया गया है। जो विभिन्न जो हमारे 4 वर्ण हैं इन चारों वर्णों के बारे में पुरुष सूक्त में ही बताया गया है सबसे पहली बार। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किस में है ये? अथर्ववेद में है, ऋग्वेद में है, सामवेद में है या फिर यजुर्वेद में है? तो इससे संबंधित जो है ये सारी चीज़ें जो है अथर्ववेद में है ये सब। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ऋग्वेद है श्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है या फिर युद्ध का ग्रंथ है ये एक? तो ये जो है श्रोतों का संकलन है, इसमें विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। तो किससे पता चलता है? ये ऋग्वेद से पता चलता है, सामवेद से पता चलता है, ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता है, या फिर यजुर्वेद से पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद से संबंध जो है ये इसका यज्ञ से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो किसको कौन सा मंडल है ये? 7वां मंडल है, 8वां मंडल है, 9वां मंडल है, या फिर 10वां मंडल है? तो ये ऋग्वेद का 9वां मंडल है। सोम जो था उस समय का एक पेय था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये भी। इंद्र और उनके हाथी को समर्पित था, उर्वशी और स्वर्ग को मतलब था ये समर्पित, या फिर पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित था, या फिर सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को ये समर्पित था। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। सोम और इस पेय पर नामकृत जो देवता थे उनको ये समर्पित था 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है, गोपद ब्राह्मण संबंधित है, शतपथ संबंधित है, या फिर तैत्तरीय संबंधित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण जो था ये ऋग्वेद से संबंधित था। नेक्स्ट है हमारा गोपद ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है ये? यजुर्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है ये, या फिर अथर्ववेद से था ये, सामवेद से था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद से संबंधित था ये। आगे देखेंगे, सुमेलित करना है इसको। अथर्ववेद जो था ये ईश्वर की महिमा से मतलब कौन सा किससे संबंधित था? ये चीज़ें मिलानी है। तो सबसे पहले जो सामवेद है ये संगीत से संबंधित था, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित था, और ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित था, यजुर्वेद बलिदान से संबंधित था। तो इस तरह इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। आगे देखेंगे, इसको भी सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। ओके, ये आधा क्वेश्चन बना हुआ है शायद। चलो आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है ये वर्ण शब्द का? अथर्ववेद में मिलता है, सामवेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, या फिर ऋग्वेद में मिलता है? तो ये ऋग्वेद की 10वें मंडल में मिलता है। 10वें मंडल में वर्ण शब्द का जो नाम है ये मिलता है, और वहीं से 4 वर्ण बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर किसका संकलन आधारित है? यजुर्वेद का है, सामवेद का है, अथर्ववेद का है, या फिर किसी का भी नहीं है? तो उसका जो राइट आंसर है हो जाएगा सामवेद। सामवेद जो था इसका मतलब इसमें सिर्फ 75 जो श्लोक है वो ही सामवेद से संबंधित है, बाकी सारा कुछ जो है वो ऋग्वेद का है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा उपनिषद पुस्तकें हैं तो क्या है ये? धर्म पर आधारित है, योग पर आधारित है, विधि पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है? तो ये जो है हमारा दर्शन पर आधारित है उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो ये किस में मिलता है? नचिकेता आख्यान का उल्लेख अथर्ववेद में है, ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, कठोपनिषद में मिलता है, या फिर बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता का आख्यान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो कौन सी नदी है ये? सिंधु नदी है, शतुद्री नदी है, सरस्वती नदी है, या फिर गंगा नदी है? तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो वर्णन है वो सिंधु नदी का हुआ है।
और सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उपनिषद का मुख्य विषय है, क्या है ये? सामाजिक व्यवस्था है, दर्शन है, विधि है या फिर राज्य है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन। ये जो है दर्शन पर आधारित पुस्तक है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो किस में मिलती है ये? ऋग्वेद में मिलती है मोक्ष की चर्चा, या फिर परवर्ती संहिता में मिलती है, ब्राह्मण में मिलती है, उपनिषद में मिलती है या फिर ऋग्वेद में मिलती है? तो मोक्ष की जो चर्चा है वो उपनिषद में मिलती है। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो किसके साथ की जाती है ये? व्यास के साथ की जाती है, रावी के साथ की जाती है, चिनाब के साथ की जाती है या फिर झेलम नदी के साथ की जाती है? तो जो है ये अस्किनी चिनाब नदी जो थी इसी का नाम था। चिनाब का पुराना नाम अस्किनी नदी था। आगे देखेंगे ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक था। तो किसका था ये? अस्किनी का था, परुशनी का था, कुभा या फिर क्रूमू, ये दोनों नदियां थी उसमें, या फिर विपाशा नदी थी। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा कुभा और क्रूमू जो थी ये अफगानिस्तान के साथ संबंध इनका पाया जाता है। तो ये है वैदिक नदियां थी और इनका आधुनिक नाम है। सुमिलित करना है इसको। तो अभी हमने कुभा देखा, तो किसका संबंध जो था, तो इसको मिला लेंगे हम लोग। परुशनी जो थी ये थी हमारी रावी नदी, शुतुद्री, सतलज और सदानीरा गंडक और कुभा काबुल। तो इस तरह से ये हो गया पूरा सुमिलित। तो इससे संबंध लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन है ये? आगे देखेंगे वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है ये, चीनी तुर्किस्तान में है, कश्मीर में है या फिर पंजाब में है? तो अभी हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। तो इसका जो स्थान है वो अफगानिस्तान में है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो थे ये कहाँ के शासक थे? कि काशी के थे, केकई के थे, पांचाल के थे या फिर ये विदेह के थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए है वो हो जाएगा केकई। ये केकई के थे। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो जो है ये इसका जो सही क्रम है ये है, सबसे पहले वैदिक संहिता आई, फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उसके बाद आरण्यक लिखे गए और उसके बाद उपनिषद लिखे गए। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना गया है? तो जो किसको मतलब माना गया है? अग्नि को, बृहस्पति को, 64 को या फिर इंद्र को? तो जो है इनके पुरोहित जो थे ये बृहस्पति थे। बृहस्पति को इनका पुरोहित माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो कौन सा देता है ये? मानसेरा देता है, शहबाजगढ़ी देता है, बोगसकोई देता है या फिर जूनागढ़ देता है? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बोगसकोई। बोगसकोई से मतलब ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना मिलती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माघव का जो संबंधित ऋषि थे ये कौन से थे ऋषि? ऋषि भारद्वाज थे ये, ऋषि वशिष्ठ थे, ऋषि विश्वामित्र थे या फिर ऋषि गौतम राहुगण थे? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऋषि गौतम राहुगण। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो ये शंकराचार्य ने लिखा था, एनी बेसेंट ने लिखा था, विवेकानंद ने लिखा था या फिर बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन हुआ है कहाँ से प्राप्त होता है ये?
ये एक बटाना से होता है, बुगसकोई से होता है, बेबीलोन से प्राप्त होता है या फिर बेसोटून से प्राप्त होता है। तो ये बुगजकोई से प्राप्त होता है। बुगजकोई राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ था? किस में हुआ था? ये अथर्ववेद में हुआ था या फिर ऋग्वेद में हुआ था, सामवेद में हुआ था या फिर यजुर्वेद में हुआ था? तो ये सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो किस में विश्वास करती थी? ये मूर्ति पूजा में विश्वास करती थी, एकेश्वरवाद में विश्वास करती थी, देवी पूजा में विश्वास करती थी या फिर बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी? तो ये जनता जो थी बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। आगे, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, तो क्या था इनका? भक्ति था इनका धर्म, मूर्ति पूजा और यज्ञ था इनका था, या फिर पूजा और यज्ञ था, या फिर प्रकृति पूजा और भक्ति था? तो इनका जो था प्रकृति पूजा और यज्ञ जो था इनका धर्म था मेन। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो किसको समझा जाता था? अंग और मगध को समझा जाता था, कौशल और विधि को समझा जाता था, कुरु पांचाल को समझा जाता था, या फिर मत्स्य और सूरसेन को समझा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मगध और अंग। अंग और मगध जो थे इसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? तो ये लोपामुद्रा थी, गार्गी थी, लीलावती थी या फिर सावित्री थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। और ये लोपामुद्रा जो थी ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, तो क्या जाने जाते थे? ये स्वर्ण आभूषण थे, ये गाय थी, ये या फिर तांबे के सिक्के थे या फिर चांदी के सिक्के थे? तो जो ये थे ये स्वर्ण आभूषण थे निशाका, ये गले का आभूषण था। नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? पहला वाला क्वेश्चन जो था उसी से संबंधित है लगभग। कान से संबंधित था, गले से संबंधित था, बाहू से संबंधित था या फिर ये कलाई का आभूषण था? तो ये जो है ये गले का आभूषण था निष्क। और एक सिक्का भी था उस टाइम पे, ठीक है, और ये भी था गले का आभूषण भी था। दो चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो कहाँ पर लड़ा गया? ये गंगा के तट पर लड़ा गया, ब्रह्मपुत्र पे लड़ा गया, कावेरी पर लड़ा गया या फिर परुष्णी पे लड़ा गया? तो उसका राइट आंसर है परुष्णी नदी जो था यहाँ पर ये युद्ध हुआ और इसमें राजा सुदास जो थे उनकी विजय हुई। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो कौन सी थी ये? यदु थी, पुरु थी, तुवरसु थी या फिर कीकट थी? तो ये जो थी हमारी कीकट जो थी इसका कोई उल्लेख नहीं है, बाकी जो तीनों थी ये जनजातियाँ थीं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? तो किसको संबोधित किया गया? सिंधु नदी को संबोधित किया गया, सरस्वती को संबोधित किया गया, वितस्ता को किया गया या फिर यमुना को किया गया? तो ये जो है सरस्वती नदी को संबोधित किया गया है और ये ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती थी। और सर्वाधिक बार जो उल्लेख हुआ है वो सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था? तो किसके लिए किया गया था? ये चने के लिए किया गया था, जौ के लिए किया गया था, चावल के लिए किया गया था या फिर गेहूं के लिए किया गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जौ। ये यव जो था जौ को मतलब बोला जाता था। और 48 क्वेश्चन हमारा है ये, वैदिक युगीन सभा थी, क्या थी ये? गांव की व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था ये,
मंत्री परिषद होती थी ये, या फिर राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? तो ये जो सभा थी ये एक मंत्री परिषद होती थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो किस वेद में कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है ये, सामवेद में कहा गया है, यजुर्वेद में कहा गया है, या फिर अथर्ववेद में कहा गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही इन दोनों को, प्रजापति की सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा, वैदिक धर्म था तो क्या था ये? बहुदेववादी था, एकेश्वरवादी था, अद्वैतवादी था, या फिर निवृत्त मार्गी था? तो ये जो था बहुदेववादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं तो किसको समर्पित हैं ये? अग्नि को समर्पित हैं, इंद्र को समर्पित हैं, रुद्र को समर्पित हैं, या फिर विष्णु को समर्पित है? तो ये जो सर्वाधिक सूक्त है ये इंद्र को समर्पित है, और ये कितने थे? 250 सूक्त थे। 250 हमारे जो है इंद्र को समर्पित थे, और दूसरे नंबर पे अग्नि को समर्पित थे, जो कि कितने थे? 200 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था? तो किसको समझा जाता था? इंद्र को समझा जाता था, अग्नि को समझा जाता था, सूर्य को समझा जाता था, या फिर वरुण को समझा जाता था? तो ये जो है इंद्र जो है ये युद्ध के देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं तो किस चीज़ से थे ये? अग्नि से संबंधित थे सर्वाधिक संख्या में मंत्र, वरुण से संबंधित थे, विष्णु से संबंधित थे, या फिर यम से संबंधित थे? तो अभी जो ये इसमें हो जाएगा अग्नि को समर्पित थे, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो वो इंद्र को समर्पित थे, ठीक है, और दूसरे नंबर पे अग्नि को समर्पित थे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो वरुण था ये, विष्णु था, रुद्र था, या फिर इंद्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। इंद्र जो थे ये सबसे लोकप्रिय देवता थे। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी तो क्या थी ये? सभा थी, समिति थी, या फिर विधाता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभा। ये सभा थी। नेक्स्ट है हमारा, आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो किसमें मिलता है ये? आरण्यक में मिलता है, सामवेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, या फिर अथर्ववेद में मिलता है? तो आयुर्वेद का जो वर्णन है सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला है हमारा, झंझावात के देवता थे ये इंद्र, दूसरा पापियों को दंड देते थे, तीसरा नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, या फिर वर्षा के देवता थे? तो ये जो है पहला इसका ऑप्शन झंझावात के देवता थे ये सही है, और चौथा वर्षा के देवता थे। तो इस तरह से कौन सा हो जाएगा हमारा? 1 और 4 जो है ये दोनों सही हैं, बाकी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है हमारा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो कहाँ पे मिलता है ये? उपनिषद में मिलता है, भगवत गीता में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, या फिर यजुर्वेद में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में भी कहाँ मिलता है? इसके तीसरे मंडल में मिलता है ये, ठीक है, तीसरे मंडल जो है यहाँ पर मिलता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, गायत्री मंत्र की रचना जो है ये किसने की थी? वशिष्ठ ने की थी, विश्वामित्र ने की थी, इंद्र ने की थी, या फिर परीक्षित ने की थी? तो इसकी जो रचना है ये विश्वामित्र ने की थी। तो इस तरह से हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।